भाग गया चोरों की तरह। उसे कह रहा हूं मैं मिल जाए तो मैं तो उसे जूते की माला मैं पहनाऊंगा। केजरीवाल दारू पीता है, दारू पी के अपनी लीवर खराब कर लिया दिल्ली वालों की। इस समय भाग गया दिल्ली से, माफी उसे आके माफी मांगनी चाहिए दिल्ली में। क्या उससे बहुत बड़ी गलती मेरे सामने मिल जाए तो इसे चप्पल मारूंगा, 3 चप्पल मैं मारूंगा। काला धन मुझे पता ही नहीं चला, कि दिखाई ही नहीं दिया कि वो काला था कि किसी लाला का था, कहाँ गया। आपको पता पहले भारत में कितने एयरपोर्ट थे? कितने एयरपोर्ट थे? सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे पूरे 70 साल में। आज 148 एयरपोर्ट है। पूरे साल में सिर्फ 2 लाख मेगावाट बिजली पैदा होती थी पूरे साल में, आज 4 लाख मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। पूरे नेशनल हाईवे की पहुंच क्या थी पता आपको? 91,287 किलोमीटर। आज यही 1,44,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे की पहुंच है। देखा नहीं यमुना जी में झाग निकल रही है व्हाइट व्हाइट। अब बताओ जो छठ पूजा मनाने जाएगा कहाँ मनाने जाएगा? और पॉल्यूशन का क्या हाल है? इसको शर्म नहीं आ रही है? सर मेरा ये कहना है कि मतलब 2024 के जो इलेक्शन आ रहे हैं, क्या लग रहा है उसमें कि बीजेपी सरकार फिर आएगी कि नहीं आएगी? बीजेपी सरकार पूर्ण रूप से आएगी। 5 किलो राशन का 5 साल के लिए और जो एक्सटेंशन मिल गया, आएगी क्यों नहीं। 5 किलो राशन, ये तो मुफ्त की रेवड़ी आ गई ना। तो जहां मुफ्त की रेवड़ी आप जनता में दोगे तो जनता आपको वोट देगी, आपको जानेगी, किसी और को पूछेगी। तो मुफ्त की रेवड़ी आ गई 5 साल के लिए। और भारत की जनता जो है ना, 80 करोड़ भारत की जनता, 5 वर्षों का एक्सटेंशन मिल गया 2024 से 2028-29 तक, कि वो जो है कि 5 किलो राशन पे आश्रित रहे। सर ये तो उनकी जुमलेबाजी होती सरकार, जो अन्य गठबंधन जो कहते हैं सरकार है, वो तो कहती है ये जुमलेबाजी सरकार है। क्या जुमलेबाजी सरकार है? इनके कम जुमले आपको नजर आए हैं? कम जुमले नजर आए? एक जुमला था 100 दिन के अंदर काला धन आएगा भारत के अंदर। आज 8 साल ये इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, अब खत्म होने वाला है। इन्होंने कभी बयान दिया कि कितने काला धन है और कितने काला धन वालों को जिनके स्विस बैंक में पैसे रखे हुए थे? लाला रामदेव जी के पास पूरा पुलंदा था, वो बैठे हुए थे वहाँ रामलीला मैदान में। ये सबूत है हमारे पास, ये पुलंदा है काला धन का, हमने रख रखे हैं। न सीबीआई न ईडी किसी ने उनसे वो पुलंदा नहीं लिया कि कौन कौन लोग थे काला धन रखने वाले स्विस बैंकों में। आज तक नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी आज तक नहीं बताए कि कितने धन हम लेकर के भारत के लोगों के वापस लेकर के आए हैं और कितने काला धन वालों को हमने जेलों में डाला है और उन पे जो है कि पूरा मुकदमा चल गया, वो मुजरिम हो गए, सजा भुगत रहे। कोई तिहाड़ में हो, कोई बिहार में हो, कोई कहीं। तो सरकार सो रखी है, अभी भी जागी नहीं है आपके हिसाब से? कहाँ दिया आप लोगों ने सुना? कोई इंटरव्यू आया प्रधानमंत्री जी का? आज 2014 में वो काला धन की बात हुई थी। ये 2024 अब खत्म, 23 खत्म होने वाला, 24 आने वाला है। 10 साल होने वाले हैं। काला धन मुझे पता ही नहीं चला, कि दिखाई ही नहीं दिया कि वो काला था कि किसी लाला का था, कहाँ गया। 2024 में क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार आएगी? निसंदेह मोदी जी भारी बहुमत से 400 प्लस से जीतेंगे, 400 प्लस से। और आप देख लेना कि मोदी की भारी बहुमत से जो है सरकार बनने जा रही है मोदी जी। 2024 में ही आएगी। तो मेरा ये कहना है कि जो जय श्री राम में अभी गाजियाबाद में इंसिडेंट होता है एमबीएस कॉलेज में, कि छात्र ने बोलता है जय श्री राम का नारा लगाया था, उस पर टीचर को निलंबित कर दिया था, उस पर क्या कहना चाहते हैं कि हिंदुत्व को आगे बढ़ाना? एक तरह से सवाल हिंदुत्व का नहीं है, सवाल ये है सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, आवाज को दबाना। उस प्रोफेसर ने उस आवाज को दबाया तो उसमें सस्पेंड करना जरूरी है, क्योंकि कोई नाम नहीं ले सकता। अगर कोई नमस्ते करे या जय श्री राम कहे या राम राम कहे तो वो कौन होती है रोकने वाले? फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोंट रही थी वो मैडम जो है का, उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला नहीं। लॉजिकल नहीं बनता संस्कृति में लॉजिकल नहीं बनता जय श्री राम का बोलना। क्यों नहीं लॉजिकल है? कमाल हो गया क्या? किसी का नाम लेना हमारे आदर्शों का, जो संविधान में सबसे पहले हमारी मूल पूर्ति में जिस भगवान का चित्र है, पूरा जो है का राम दरबार है, क्या संविधान जो है फिर वो गलत हो गया? जब संविधान ने राम का दरबार अपने पहले पृष्ठ पर रख दिया है, अब वहाँ जय श्री राम बोलने पर क्या बुराई है? इनसे पूछो कि भारत के संविधान में जो पहला पृष्ठ है उसमें भगवान श्री राम का फोटो है, आई फिर कृष्ण का है। कौन मना कर रहा है राम बोलने से? सर अभी जब गाजियाबाद कॉलेज में एमबीएस कॉलेज में हुआ था ना, जय श्री राम का नारा लगा था, तो टीचर ने क्या बोलते हैं लॉजिकल नहीं बनता जय श्री राम का नारा बोले, सस्पेंड कर दिया उसको। वो महिला बहुत गलत की, क्योंकि जय श्री राम का नारा इस देश का नारा है, ये कोई धार्मिक नारा नहीं है, ये देश का नारा है। और ये नारा गांधी जी ने मरते वक्त कहा था हे राम। उनकी समाधि पे जाओगे देखोगे तो लिखा हुआ है हे राम।
तो इससे बड़ा प्रूफ क्या दे सकते हैं? संविधान के पहले पृष्ठ में सवाल उनका भी, गांधी का भी नहीं है। संविधान के पहले पृष्ठ में भगवान श्री राम का फोटो है, उनका राम दरबार है। तो और कहना चाहता हूँ, जब गांधी जी ने बोला था हे राम, उसके बाद गांधी जी ने मरते वक्त बोला हे राम, तो गांधी जी खुद कहते थे कि मैं राम जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। गांधी जी चाहते थे राम श्री राम अगर इंडिया में नहीं बोला जाएगा, भारत में नहीं बोला जाएगा, तो फिर कहाँ बोला जाएगा? पाकिस्तान में बोला अब तो पाकिस्तान में बोला जाएगा जय श्री राम। विदेशों में ढंगा पाकिस्तान तो हर जगह हर जगह बोला जाएगा। अभी मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, जय श्री राम का गाना चला। तो सर इसमें सस्पेंड जो टीचर है क्या बोल रहे हैं भगवान के तौर पे कर रहे हैं, वो अध्यापक ऐसी थी कि भगवान राम सबके पूर्वज हैं, हर सनातनी हर आराध्य है वो। तो आपको क्या लगता है कि ये खौफ है, प्रधानमंत्री का खौफ है? कोई खौफ नहीं है, सब लोग स्वतंत्र हैं, सब लोग मौज मस्ती में जी रहे हैं, कोई भी प्रकार का कोई दिक्कत कहीं भी नहीं है। आलू कितना महंगा हो गया बताइए, 20 रुपये ही तो है, 50 तो नहीं हुआ ना। 10 रुपया किलो 2014 में देखो आप कितना था। दिक्कत है। चीनी 40 का ही है। दिक्कत है उनको जो चोर है, उनको दिक्कत है। जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं ना, उल्टी सीधी काम कर, उनकी दिक्कत है। और मोदी ने क्या किया है, मोदी ने क्या किया, हमारे देश को बचाया। आज हमारी पहचान है, आज हमारे वर्ल्ड के अंदर पहचान है। तो पता क्यों है? क्योंकि मोदी है, इसलिए है। पैसे देके सम्मान नहीं खरीदा जाता है क्या? हम लोग क्यों नहीं खरीद लेते? मोदी के सामने दंडवत प्रणाम कर आज तक हुआ है क्या? नहीं हुआ है। राम मंदिर का मसला कितना साल पुराना था, सुट आउट हुआ। 370 कितना बड़ा मसला था। ये वोट के लिए राजनीति नहीं करते, इन्हें करना है, झोली उठा के चल देंगे ये। इनको महागठबंधन कहती वो तो चौकीदार तो चोर है। चोर अगर साबित कर दे उसमें अगर दम है तो राहुल गांधी ने तो माफी मांगा चौकीदार चोर पे। आपको भी पता होना चाहिए, राफेल पे लगाया था इसने ना इल्जाम। जी। इसने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगा। राहुल गांधी को मैंने गलत बोला था, चौकीदार चोर नहीं है, इसने माफी मांग लिया। चौकीदार जब तक रहा, सारा जो पैसा कमाया सब अपने लोगों को बांट के आ गया। क्या चौकीदार कट्टर ईमानदार है। चौकीदार जैसे ईमानदार रहेगा इस देश में तो इस देश की तरक्की होती रहेगी। आपको पता पहले भारत में कितने एयरपोर्ट थे? कितने एयरपोर्ट थे? सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे पूरे 70 साल में। आज 148 एयरपोर्ट है। पूरे साल में सिर्फ 2 लाख मेगावाट बिजली पैदा होती थी पूरे साल में, आज 4 लाख मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। पूरे नेशनल हाईवे की पहुंच क्या थी पता आपको? 91,287 किलोमीटर। आज यही 1,44,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे की पहुंच है। 2024 में इनकी नहीं की सक रहा है। बिल्कुल आएगी इनकी। क्या मैं कह रहा हूँ 20 साल तक, 25-30 साल तक नहीं। अब हमें केजरीवाल कोई इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना दें, पर्दा लगाता है इतने लाख का, बाथरूम की सीट देखो। केजरीवाल तो कहते हैं कि बीजेपी ने तो हमें फंसा रखा है। तो भाई जमानत ले ले, फंसा रखा जमानत ले क्यों नहीं लेता? लेके दिखा दे। केजरीवाल भगौड़ा है, भाग गया चोरों की तरह। उसे कह रहा हूँ मैं मिल जाए तो मैं तो उसे जूते की माला मैं पहनाऊंगा। उठने वाला है वो। और वो यहाँ पे आकर देखो शराब पीता है। वो केजरीवाल दारू पीता है, दारू पी के अपनी लीवर खराब कर लिया दिल्ली वालों की। इस समय भाग गया दिल्ली से। माफी उसे आके माफी मांगनी चाहिए दिल्ली में, क्या उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। आपने देखा नहीं यमुना जी में झाग निकल रही है व्हाइट व्हाइट। अब बताओ जो छठ पूजा मनाने जाएगा कहाँ मनाने जाएगा? और पॉल्यूशन का क्या हाल है? इसको शर्म नहीं आ रही है? इतना बड़ा निकम्मा मुख्यमंत्री। स्वच्छ भारत कर रखा है हमने। अरे कह रहा हूँ झाड़ू से सफाई मैं कह रहा हूँ मेरे सामने मिल जाए तो इसे चप्पल मारूंगा, 3 चप्पल मैं मारूंगा। भले ये संवैधानिक पद पे उसको तो एक बार मार चुका है भैया। वो जो है एक बार जो है उसको पिट चुका है ऑटो वाले से। अब जो नंबर दोबारा नंबर आने वाला उसका, हिंदुओं से पिटेगा वो। क्योंकि देखो जो मस्जिद है ना दिल्ली में, उनके इमामों की सैलरी आज 18,000 है। लेकिन जो दिल्ली में कंडक्टर है, ड्राइवर है, मार्शल है, आज रोड पे आ गए, उनकी सैलरी नहीं मिल रही है और 5,000 लोगों को इसने निकाल दिया। इसे शर्म नहीं आ रही है। एक नंबर का झूठा। ये कह रहा है उपकेरी तो इसे दिल्ली से भगा दिया जाएगा। ये कभी दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। और मोदी जी ने जो काम किया है, हम तो मानते बहुत बड़े, मोदी जी ने जो काम बहुत बड़े बड़े काम कर दिए, नहीं हो पाता, लेकिन मोदी जी ने कर दिखाया। अब योगी जी की बात रही कि 2029 में योगी जी बनेंगे, उसके बाद अपना भारत सनातन राष्ट्र बनेगा और इस देश की पहचान सनातन राष्ट्र है। और जो गीता है, रामायण, इसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाएगा बहुत जल्दी। आपको पता है कोर्ट में जब न्यायालय में कोई जाता है मुजरिम, तो वो गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाता है ना। उसके बाद
उसको शर्म आनी चाहिए अभी तक की, जो कि गीता को राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया गया, राष्ट्रीय पुस्तक का दर्जा देना चाहिए, राष्ट्रीय ग्रंथ का। क्योंकि गीता ऐसी पुस्तक है जिसे महात्मा गांधी भी पढ़ते थे, देश के बड़े बड़े विद्वान पढ़ते थे, इसलिए गीता को राष्ट्र पुस्तक का दर्जा देना चाहिए और बहुत जरूरी है। और राम तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ, राम तो जीते राम मरते राम। आपने देखा होगा सनातनियों में जब पैदा होते तो राम का नाम लिया जाता है कि राम आए हैं हमारे घर, कृष्ण आए हैं, भगवान के नाम से उनका नामकरण होता है। उसके बाद आपने देखा होगा जब सनातनियों की अंतिम यात्रा निकलती है तो उसमें भी राम नाम सत्य सबकी यही गत्ते, ये भी उद्घोष होता है। तो इससे बड़ा प्रमाण हम क्या दे सकते हैं। और जो राम को नहीं मानता, जो मैडम थी, उस मैडम ने बाद में बहुत माफी भी मांगी, उस शर्मिंदगी भी हुई। अगर उसने जानबूझ के किया है तो मैं कह रहा हूँ वो जीते जी मर जाए, सस्पेंड होगी, वो तो सस्पेंड हो गई। अगर उसने जानबूझ के किया है तो उसको तो कह रहा हूँ ऐसी ऐसी बीमारी पड़ेगी उसे कि वो सोची नहीं होगी। राम के ऊपर जो भी सवाल उठाएगा, जो राम को गाली देते थे, पाकिस्तान आज आटे की भीख मांग रही है और कांग्रेस वोट की भीख मांग रही है। और जो अलाउद्दीन खिलजी थे या मुगल थे, जितने भी आक्रमणकारी थे, आज उन लोगों का अस्तित्व मिट गया है। आज उनके जो पूर्वज थे, बच्चे हैं, आज वो बर्तन मांज रहे हैं हिंदुओं के घर में। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है।